को पहला प्यार कब हुआ था, कैसे हुआ था, कॉलेज के समय में हुआ था, स्कूल के समय में हुआ था? तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज तक मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। मतलब हमने पिछली बार हल्का फुल्का चर्चा किया था वो। तो प्यार तो नहीं कह सकते क्योंकि तब तो प्यार की परिभाषा ही नहीं पता थी। क्रश कह सकते हैं या मतलब कह सकते हैं कि लगाव पैदा हो गया। एक मेरी जूनियर थी, मैं नाम तो अपने कारणों से नहीं ले सकता उसका। और सौभाग्य से वो मेरा एक दोस्त था, दानिश फिरोज शमसी, अभी दुबई में। हम दोनों को पैरेलली पसंद आई। मतलब ये बड़ा अजीब सा संयोग था। हाँ। लेकिन हम दोनों में कभी इस बात को लेके कुछ अनबन नहीं हुई। हमारे बीच एक समझौता कि देख भाई, वो लड़की है जिसके साथ स्वयंवर में वरमाला डालेगी वो उसके साथ जाएगी। दूसरे की भाभी। हाँ, दूसरे की भाभी। पर भगवान को कुछ ऐसा ही मंजूर था कि उसने मेरी तरफ तो खैर देखा ही नहीं, मेरे दोस्त की तरफ भी नहीं देखा। और हम दोनों, अच्छा रहा, उससे मेरी बातचीत हुई, एक आध बार हुई मेरी बातचीत। एक बार मैंने कार्ड भिजवाया था एक लड़की के द्वारा, उसने कार्ड वगैरह फाड़ वाड़ के फेंक दिया था। फिर लेकिन मेरी उससे बातें हुई, तो बातें जो हुई तो उसने बहुत अच्छी, मतलब कूल, काम, क्वाइट और बड़ी प्यारी, मतलब 3 साल जूनियर थी फातिमा इंटर कॉलेज में। पर मुझे लगता नहीं था कि एक 3-4 साल जूनियर व्यक्ति आपसे इतनी अच्छी तरह से बातें कर सकता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और वगैरह वगैरह। तो सर वैसे भी क्रश की तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ, उस लेडी की मतलब एक उम्र के साथ जो समझदारी की पॉइंट था वो बहुत प्यारा था। अच्छा, और अब जब आपने ये सारी बातें बताई और आपने बताया कि आपका कार्ड आपने जो दिया था वो फाड़ के फेंक दिया, टेकिंग रिजेक्शंस, एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस जो इतना इजी उस वक्त आपने बता के खत्म कर दिया, आज के जमाने में नहीं है। निहारिका उस जमाने में भी नहीं था। ऐसा नहीं कि आज के जमाने में नहीं है। लड़की ने सिर्फ हंस दिया था, उस पर महाभारत हो गई। वुमन इज अ ईगो ऑफ अ मैन। वो कोई आज की घटना नहीं है भाई। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया सीता जी के स्वयंवर में, कितने राजा लड़ाई करने को तैयार खड़े हो गए, क्योंकि हम पागल हैं भाई। राम और लक्ष्मण जी जब आए तो दोनों तो सन्यासी के रूप में आए थे। वहां बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि रावण भी बैठा हुआ था। तो जब इन लोगों ने राम जी ने धनुष तोड़ा तो वहां जितने बड़े राजा बैठे थे सब तुरंत खड़े हो गए। वुमन जो है वो हमेशा से मेल के लिए एक ईगो रही है। तो वो चाहे दुर्योधन का युग हो, चाहे भगवान राम का युग हो, चाहे अवध ओझा का युग हो, ईगो पे तो हर्ट होती है। पर वही वाली बात है ना कि कभी कभी आप रो नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि सख्त लौंडा है। हाँ, बाहुबली टाइप की इमेज बनी हुई है, तो फिर आप वहां पे कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक था, मतलब रोते तो थे ही, मतलब रोते इन सेंस कि दुखी होते थे। उसके घर के दिन में कम से कम 10 चक्कर तो हम मार ही लेते थे कि कहीं खड़ी होगी, छत पे खड़ी होगी, इधर होगी। उसे भी पता होता था कि ये लोग गुजरेंगे यहाँ से। हाँ। स्कूल में ही पढ़ती थी। हाँ। पर ठीक था, सही था, ईगो भी हर्ट हुआ और उससे कई सारी चीजें भी सीखने को मिली कि चलो यार, स्त्री का लिए स्वयंवर का जो सिद्धांत है मुझे वही समझ में आया कि मतलब आप उसे इंप्रेस नहीं कर सकते, वो आपकी किसी चीज को अगर पसंद करेगी। जैसे आज मैं देखता हूँ आप हमारे युवाओं को गर्लफ्रेंड को लेकर तो इतने पोसेसिव और इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे। पर मैं आपसे एक बात क्लियर करूंगा कि मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैंने अपने शोज में कहे, पॉडकास्ट में कहे कि वुमन को जिससे लव है, जिसको पसंद करती है, वो है पावर। रिस्पेक्ट करती है, वो पावर है। और जहां भी पावर, जैसे पार्वती जी हैं, कितना शंकर जी को प्यार करती है। आज का लड़का एक गिलास दूध पी ले डायरिया हो जाए, और शंकर जी जहर पी ले रहे। आज के लड़के को अगर छिपकली दिखाई पड़ गई, पता लगा बेहोश हो गया, जबकि वो लड़का कौन है? आई एम अ कॉम्प्लान बॉय वाला लड़का है। कितनी मस्ती से ऐड करता है वो, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वॉशरूम में गए, छिपकली देखी, बेहोश। शंकर जी सांप लपेटे हुए। भाई आपकी शादी हुई या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया, आप पेड़ पे चढ़ गए। अगर आप चाहते हैं कि स्त्री आपके साथ रहे, आपको सम्मान दे, तो आप